हाय टॉरस, वृषभ राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं फ्रेंड्स। हम देखने वाले हैं इस समय यूनिवर्स, ब्रह्मांड, डिवाइन, भोले बाबा, माँ काली आपको इस समय क्या इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहते हैं। आपके लिए इस समय के लिए अर्जेंट मैसेज क्या है, आपको इस समय क्या सुनने, क्या जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो ये मैसेज जो है ये टाइमलेस रीडिंग है गाइस। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा। और ये जर्नल रीडिंग है तो हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे कनेक्ट हो जाए, और ये भी हो सकता है कि इस रीडिंग का सिर्फ कुछ हिस्सा ही आपसे कनेक्ट हो। तो जितने मैसेजेस आपसे कनेक्ट होते हैं सिर्फ उतने ही लीजिएगा, बाकी आप छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी, माँ बाबा, गुरु जी, सिस्टर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। जितने भी आपके बच्चे टॉरस, वृषभ राशि इस वीडियो को देख रहे हैं, इस समय उन्हें क्या सुनने की ज़रूरत है, क्या जानने की ज़रूरत है, उनके लिए क्या इम्पॉर्टेंट अर्जेंट मैसेज आ रहा है। आप उन्हें क्या इम्पॉर्टेंट मैसेज देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। टॉरस, वृषभ राशि प्लीज़ गाइड कीजिए। माँ बाबा, गुरु जी प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू। क्या आप उन्हें इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहते हैं। थैंक यू। 10 ऑफ पेंटिकल्स। माय गॉड, मुझे ऐसा लग रहा है ना, ये जिनकी रीडिंग आ रही है, जिनके लिए मैसेज आ रहा है टॉरस, आप लोगों के पास ना सब कुछ है। विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स, अच्छी जॉब कहें, बिजनेस कहें, रिश्ते कहें, आपके अपने कहें, सब कुछ अवेलेबल है। बट अंदर से ना जैसे कि आप खुश नहीं हो, आप वो कंटेंटमेंट आप फील नहीं कर रहे हो, वो एक पीस की कमी है या फिर वो एक खुशी की कमी है। मतलब जैसे अभी भी आपको कुछ ऐसा फील हो रहा है जैसे कुछ तो है, मतलब पूरी तरीके से जिसे कहते हैं ना कि आप खुश नहीं हो, कुछ कमी का एहसास आपको हो रहा है इस टाइम पीरियड में। और आपको डिवाइन यहाँ पर यही बोल रहे हैं, ये जो कमी का एहसास आपको हो रहा है ना, सब कुछ होने के बावजूद, ठीक है, सब कुछ अच्छा, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ अगर यहाँ पे 10, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है तो 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो येस आप बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट है। मतलब आप अपने अपने अकॉर्डिंगली इस मैसेज को रिसीव करने की कोशिश कीजिए कि आपके पास है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत चिंताओं में घिरे हुए हैं या बहुत ज़्यादा आप स्ट्रगल कर रहे हो, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में घुसे हुए हो। यहाँ पर सेटिस्फैक्शन की बात हो रही है कि वो सेटिस्फैक्शन फील नहीं हो रहा है, कुछ कमी का एहसास यहाँ पर हो रहा है। जिनके लिए यहाँ पर माँ बाबा, गुरु जी जो मैसेज मुझे दे रहे हैं, और वो ये जो कमी है ना, ये आपकी फुलफिल कहाँ से होगी, क्योंकि अब ये वक्त आ गया है कि आप डिवाइन से अपने कनेक्शन को बिल्ड करें। क्योंकि जो आपको मटेरियल वर्ल्ड में मिलना है ना, वो तो आप पा रहे हो और वो आप आगे पाते भी रहोगे। ठीक है, वो आपको मिलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये जो अंदर से कमी का एहसास है ना, वो खुशी नहीं है। ये जिनका मैसेज है वो समझ गए मैं किस एनर्जी की बात कर रही हूँ। क्या कमी खल रही है आपको, वो जो अंदर से वो जो एक लेक सा फील हो रहा है ना, एक खालीपन सा फील हो रहा है ना, वो आएगा तभी जब आप स्पिरिचुअल अपनी जर्नी को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अपने कनेक्शन को बिल्ड करेंगे। मैं यहाँ पर कार्ड्स लेना चाहती हूँ। टेम्परेंस, यस, किंग ऑफ पेंटिकल। सी मैंने आपको क्या बोला है, मैंने आपको यही बोला है ना, अगेन किंग ऑफ पेंटिकल। ट्रू सक्सेस इज नॉट जस्ट अबाउट मनी, इट्स अबाउट हैप्पीनेस टू। ओके, तो ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है कि आपके पास पैसा है तो आप बहुत खुश हो, आपके पास ढेर सारा पैसा है आप खुश हो, आपके पास अच्छे रिश्ते हैं तो आप खुश हो, सेटिस्फाइड हो। ये किसी और चीज़ की बात हो रही है। ओके, ये मतलब ये वो चीज़ है कि जहाँ आप खुश रह पाओ, जहाँ आप अंदर से सेटिस्फाइड रह पाओ, जहाँ आपको दिल से खुशी हो, ये आपकी इंटरनल हैप्पीनेस की बात हो रही है। ओके, और यहाँ आपको
आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये टाइम, ये वक्त आ गया है विद दीज कार्ड्स, ये वक्त आ गया है कि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को स्टार्ट करें। ओके, आप अपने साथ कनेक्ट होना स्टार्ट करें। आपने मटेरियल वर्ल्ड में जो अचीव करना था, आप में से कुछ लोगों ने जो अचीव करना था वो आपने अचीव कर लिया है, और जिनका भी रहता है ना, आप अचीव कर रहे हो, ठीक है, आपको मिलेगा भी। बट अब ये वक्त है कि आप अपने स्पिरिचुअल जर्नी के साथ आगे ग्रो करें, आगे बढ़ें, डिवाइन के साथ अपने कनेक्शन को बिल्ड करें। माँ बाबा मतलब माँ काली, दुर्गा माँ, भोले बाबा, लॉर्ड कृष्णा, भैरव बाबा, मतलब जिनमें भी आप बेसिकली बिलीव करते हैं उनके साथ अपने कनेक्शन को बिल्ड कीजिए। जहाँ भी, जिस भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं, आप उनसे अपने कनेक्शन को बिल्ड कीजिए, उनके साथ कनेक्ट होएं, क्योंकि अंततः वो आंसर भी आपको वहीं से मिलेगा और वो खुशी भी आपको वहीं से मिलेगी, वो कंटेंटमेंट भी आपको वहीं फील होगी। ये जो सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं का जो फीलिंग है ना, वो कंप्लीशन आपको वहीं मिलेगा, वो एहसास हो ही इसलिए रहा है आपको। ओके, लेट्स सी मोर। इस समय आपको आप में से कुछ लोगों को ना यहाँ पर ट्री ऑफ लाइफ के बारे में जानने की ज़रूरत है, उसके साथ काम करने की ज़रूरत है। थोड़ी सी नॉलेज गेन कीजिए, ट्री ऑफ लाइफ के बारे में जानिए, वहाँ काम कीजिए। ओके, यस, आप में से कुछ लोगों, आप लोगों के लिए जिनके साथ ये एनर्जी कनेक्ट हो रही है ना, ट्री ऑफ लाइफ के साथ कनेक्ट होना है। आप उसका पेंडेंट आप वियर कर सकते हो, आप उसका पोस्टर या फिर मतलब फोटोग्राफ के साथ कनेक्ट हो सकते हो, या फिर उसके बारे में और जानकारी हासिल कीजिए, ठीक है। ट्री ऑफ लाइफ आपके लिए यहाँ पर आ रहा है। आप इस समय जो भी करना चाहते हो ना, मुझे एक ये एनर्जी भी मिल रही है आपके लिए, आप इस समय जो भी करना चाहते हो ना, जो आपको अंदर से आवाज़ आ रही है, जो आपकी इंट्यूशन आपको यहाँ पर गाइड कर रही है, आप उस तरफ आगे बढ़ो। आप अपने आप को रोको मत, आप अपने आप को रोको मत। आप में से, मैं सभी की यहाँ पर बात नहीं कर रही हूँ, सभी के लिए मैसेज नहीं आ रहा है ये। आप में से कुछ ही लोग हैं जिनको आपको आपकी इंट्यूशन गाइड कर रही है कुछ करने के लिए, ठीक है। भले ही वो कुछ दिन के लिए आप किसी जर्नी पर जाएं, किसी कोई हॉलिडे प्लान करें, किसी शिविर को ज्वाइन करें, किसी स्पिरिचुअल शिविर को आप ज्वाइन कर सकते हैं, मेडिटेशन शिविर को ज्वाइन करना, ठीक है, कहीं कोई स्पिरिचुअल क्लासेस लेना, या फिर कोई भी, मतलब जो भी, ओके, जो आपको अंदर से फीलिंग हो रही है, अपने आप को रोको मत, आगे बढ़ो। अगर कुछ अंदर से इच्छा जागृत हो रही है ना, ये आपको इस समय यहाँ पर डिवाइन बोल रहे हैं, ब्रह्मांड आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि आपको जो अंदर से गाइडेंस मिल रहा है ना, आप में से कुछ लोगों को, आपको उसे रोकना नहीं है, आपको उसको टाल नहीं देना है, आपको उसको ये नहीं समझना है कि ये मैसेज मुझे ये ऐसे ही आ रहा है, ठीक है, मेरा तो ये मन ऐसे ही कर रहा है, ठीक है, तो उस चीज़ को टालिए मत, उस तरफ आपको आगे बढ़ना है, उस तरफ आपको जाना है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, बी एम्बिशियस, चेज योर एवरी ड्रीम। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप लोगों को ना विद द नाइट ऑफ सॉर्ड्स, आप लोगों को डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट रिलीजन्स, उनको जानने की एक सीकर वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रही है, उस तरफ आपको एक्टिवेट होने की ज़रूरत है। जैसे कि जानना, मुझे ना यहाँ पर आप लोगों के लिए, जैसे आपको ना अंदर से ही कुछ सीखने का, कुछ पढ़ने का, कुछ जानने का मन कर रहा है, ठीक है, आपको अंदर से ही वो अर्ज हो रही है, जैसे आप कुछ ढूंढ रहे हो, वो ढूंढने वाली एनर्जी है। आप में से बहुत लोग ना, जैसे कि बुक्स रीड करना, बुक्स में कुछ ढूंढना, या फिर सोशल मीडिया पर कुछ सर्च करना, जैसे कुछ सर्चिंग स्टार्ट है आपकी, ओके, जैसे कि आप कुछ ढूंढ रहे हो, कुछ जानना चाह रहे हो, कुछ ढूंढना चाह रहे हो, कुछ समझना चाह रहे हो। इस समय ना आपकी एनर्जी कुछ अलग ही लेवल पर है गाइस। 3 ऑफ सोर्ड्स, यस, ओके, वेरी नाइस। 2 ऑफ कप्स, ग्रेट। देखिए, इस समय आपको पता है क्या बोला जा रहा है, अगर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे ना, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक। इस समय अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना टॉरस कि आप क्या करें, ठीक है, आप किस तरफ आगे बढ़े, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब सर्चिंग वगैरह चल रही है,
ये सोल सर्चिंग आप में से कुछ लोगों की हो सकती है, मतलब कुछ जैसे आप जानना चाह रहे हो, ढूंढ रहे हो किसी के बारे में, कुछ पढ़ रहे हो, ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर आपकी बहुत स्ट्रांग मिल रही है। आपको इस समय समझ में नहीं आ रहा आपको करना क्या है, स्टार्ट कीजिए अपनी हीलिंग से। ओके, अपनी हीलिंग करना स्टार्ट कीजिए। अगर कुछ बैगेज को आप कैरी कर रहे हो ना, अगर कुछ दुख को आप कैरी कर रहे हो, कुछ टॉक्सिक इमोशंस को, थॉट्स को अगर आप कैरी कर रहे हो, उनको रिलीज कीजिए, स्टार्टिंग कीजिए। अगर ऐसा कोई पर्सन है आपकी लाइफ में था, या फिर ऐसी कोई सिचुएशन है आपके जीवन में हो, ओपन प्रेयर करना स्टार्ट कर दो। अगर आपका चाइल्डहुड से इशू चल रहा है, ओके, अगर आपका इनर चाइल्ड वुंडेड है, आपके बचपन में कुछ इश्यूज चल रहे थे, ठीक है, कोई भी इशू हो सकता है, तो अपने इनर चाइल्ड के साथ आप काम कीजिए। उसके लिए भी आप ओपन प्रेयर कर सकते हैं। इशू चाहे किसी पर्टिकुलर पर्सन को लेकर के हो, चाहे सिचुएशन को लेकर के हो, चाहे आपके इनर चाइल्ड को लेकर के हो। ओके, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है हो ओपन प्रेयर आप करना स्टार्ट कीजिए। या तो हो ओपन प्रेयर कीजिए, उसके साथ आप क्या और कर सकते हो, जर्नल करना स्टार्ट कर दो, लिखना स्टार्ट कर दो। एक अपने लिए ना आप एक अपनी डायरी बना लीजिए, ठीक है, उसमें जो भी आपके इमोशंस आ रहे हैं, जो भी थॉट्स आ रहे हैं ना, उन सबको लिखना स्टार्ट कर दो। ओके, या तो आप डायरी बनाएं, उनमें लिखें, मतलब आपको एक्सप्रेस करना है, आपको रिलीज करना है, आपको आपके अंदर जो चीज़ें भरी हुई हैं ना, जो ट्रॉमास आपके अंदर भरे हुए हैं, टॉरस, जो आप दबा करके बैठे हुए हो, जो आप किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, कुछ तो है, आपने चाहे कुछ भी अचीव कर लिया है, जिस भी पोजीशन पे हो आप, लेकिन आपके अंदर बहुत दुख भरा हुआ है। ओके, तो आपको उन्हें रिलीज करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। ये चीज़ें भी है जो आपको अंदर से खुश नहीं होने दे रही हैं। ओके, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप उनको लिखिए, लिखना बहुत ज़रूरी है। लिखने के फॉर्म में उनको अपने अंदर से निकालिए, एटलीस्ट निकालिए तो सही, उन्हें वर्ड्स तो दीजिए, वो आपके अंदर से बाहर आना चाहिए। और हो सके तो आप ऐसे म्यूज़िक को आप सुन सकते हो, जिससे कि आपके इमोशंस जो है आंसू के रूप में बाहर आए। ओके, मैं नहीं चाहती कि आप एंगर के रूप में उसको बाहर रिलीज करो। ओके, आंसू के रूप में वो बाहर आए, आई एम सॉरी, वो रिलीज हो जाए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, और अपने मन की शांति के लिए, अपनी अंतरात्मा की शांति के लिए, जिसे कहते हैं ना, अब बर्ड्स को दाना देना, ठीक है, बर्ड्स को जैसे फूड देते हैं ना हम, दाना डालते हैं, वो आप दीजिए, उससे आपके मन को बहुत शांति मिलेगी। ओके, ये एनर्जी भी आपके लिए यहाँ पर आ रही है। ओके, और आप अपने चक्रास पर भी आप काम कर सकते हो। स्पेसिफिकली आपका हार्ट चक्रा, आपका सैक्रल चक्रा बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड है। ओके, तो उस पर काम करने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके एफर्मेशंस दीजिए, चैंटिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ये सब आपको यहाँ पर करने की ज़रूरत है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको। ओके, और हीलिंग की अगर मैं बात कर रही हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी स्पेसिफिक हीलर के पास जाने की ज़रूरत है। आप खुद एक हीलर हो, हर इंसान अपने आप में एक हीलर है, हर इंसान अपने आप को हील कर सकता है। बस उसे ये जानने की ज़रूरत है कि उसे कैसे हील करना है। जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं, बस आपको उसमें इंटेंशंस जोड़नी होती हैं, आपको उसमें विश्वास डालना होता है। कोई हीलर को जादू अलग से नहीं कर देता है। डेफिनेटली वो अपनी पावर्स को तो जागृत करते ही हैं, बट उसके साथ ही साथ अगर इंटेंशंस आपकी क्लियर नहीं है और ट्रस्ट नहीं है, तो वो चीज़ किसी के लिए भी काम नहीं करती है। ठीक है, तो ट्रस्ट रखेंगे, विश्वास रखेंगे, इंटेंशंस डालेंगे, तो डेफिनेटली वो चीज़ वर्कआउट करेगी कि हाँ, ये काम मैं अपने लिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ और ये चीज़ वर्क कर रही है। ओके, तो ये इंटेंशंस डालिए। विजुलाइज भी कर सकते हो, विजुलाइजेशंस के थ्रू भी आप कर सकते हो कि आप विजुलाइज कर रहे हो कि मेरा ये जो हार्ट चक्रा है स्पेसिफिकली, ये इसका कलर कौन सा कलर का होता है, ग्रीन कलर का। ओके, तो ये जब आप चैंटिंग कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, आपको स्टार्टिंग में ये देखना, मैंने बोला है ना कि वो ब्लॉक्ड है, या तो वो बिल्कुल ब्लैक में है या बिल्कुल फेडेड है। ओके, आपको देखना है कि वो धीरे धीरे जो है वो ब्राइट हो रहा है। ओके, उसको बस फैलाना नहीं है आपको, उसको इतने से में ही आपको उसको ब्राइट कर देना। उसी तरीके से जो आपका सैक्रल चक्रा, मैंने ये 2 चक्रास आपको बोले हैं। सैक्रल चक्रा आपका जो होता है ऑरेंज कलर का, ब्राइट ऑरेंज कलर का, जैसे ये लाइट सा ऑरेंज कलर है, नो, ब्राइट ऑरेंज कलर, लाइक गुरु जी। ठीक है तो ब्राइट ऑरेंज कलर का वहाँ पर आपको उसको कलर को विजुलाइज करना है। ठीक है, सेम इसी मेथड से ये चीज़ें वर्क करती है और इसी तरीके से काम करती हैं। ओके, आप खुद एक हीलर हो, अपने आप को हील कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर आपके लिए जो बोला जा रहा है ना, अपनी खुशियों पर फोकस करना स्टार्ट कर दो, उस पर काम करना स्टार्ट कर दो जिसमें आपको वाकई में खुशी मिलती है। अपने आप को रोको मत, भले ही वो छोटा सा काम ही क्यों नहीं हो। आज आपका आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है,
ठीक है। आज आपका कुछ बचपन का खेल खेलने का मन कर रहा है, आज आपका कार्टून देखने का मन कर रहा है। अब आपको लगेगा मैंने अगर ये हरकत कर दी, भले ही आज मैं 30 साल का हूँ, 20 साल का हूँ, 40 साल का हूँ, 50 साल का हूँ या 60 साल का हूँ या हूँ, ठीक है, तो लोग क्या कहेंगे मेरे आसपास। नहीं, लोगों को मत देखो, आप अपने आप को देखो। लोग आपको बेवकूफ़ भी बोलेंगे पीछे से, बोलने दो, क्या फ़र्क पड़ता है। आपको पता है आपके पीछे से लोग आपको क्या क्या बोल देते हैं, आपको नहीं पता ना, तो वो चीज़ें मैटर नहीं करती। ओके, आपको अपने आप को देखना है, आपको जो चीज़ वाकई में खुशी देती है वो करने की ज़रूरत है। खास करके आपको अपने इनर चाइल्ड के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है। अपने आप से प्यार करो, अपने आप को इम्पोर्टेंस दो, अपने आप की केयर करो, ठीक है। थोड़ा सा ना आपको अपने आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट हो। आप अपने आप के साथ बहुत ज़्यादा हार्श हो रहे हो या हो चुके हो, मैं कहूँगी। आपने जीवन में इतना स्ट्रगल भी देखा है, और स्ट्रगल की बात करें तो मैं कहूँगी कि आपने जीवन में मेहनत खूब करी है। ओके, आपने बहुत कुछ देखा है, मेहनत खूब करी है, और बस उसी में आप अपना जीवन निकाल रहे हो और अभी कर भी रहे हो। कहीं इस सिचुएशन में, इन सभी चीज़ों में ना आप अपने बचपन को, अपने आप को भूल गए हो। तो आपको फाइनली वहाँ कनेक्ट होने की ज़रूरत है। आपको इस समय में ना आपकी वाइब्रेशन से जो लोग मैच करें वैसे लोगों से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। आपके जैसा जो सोचते हों, आपके जैसे जो विचार रखते हों, ऐसे लोगों से आपको कनेक्ट होने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके आसपास के लोग या सिचुएशंस भी आपको लिमिट करती हैं, आपको रोकती हैं, आपको दबाती हैं। कहीं ना कहीं ऐसे सर्कमस्टांसेस कहें, ऐसी चीज़ें कहें, या फिर ऐसा कुछ है जो आपको खुद आपसे ही जुड़ने में रोकता है। ओके, तो यहाँ पर आपके लिए यही मैसेज है कि थोड़ा सा अपने साथ लाइट हो जाएं। आप बहुत ज़्यादा हार्श हो चुके हो अपने साथ। ओके, थोड़ा सा कभी कभी गलती करना भी अच्छी बात है, कभी कभी बच्चा बनना भी बहुत अच्छी बात होती है। तो आपको बेसिकली अपने बचपन से जुड़ने की ज़रूरत है, अपने बचपन के उस बच्चे से जुड़ने की ज़रूरत है, अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। तो इनर चाइल्ड की आप मेडिटेशन, आप गाइडेड मेडिटेशन आप कर सकते हो उससे कनेक्ट होने के लिए। ओके, अगर हीलिंग की ज़रूरत है तो डेफिनेटली आप हील कर सकते हो। वो सारी चीज़ें आपको यूट्यूब पर मिलेंगी, सर्च कीजिए इस बारे में। ओके, यही बेसिकली आपको आपकी ट्रू हैप्पीनेस की तरफ आपको लेकर जाने वाली है, क्योंकि यही तो बात है कि जो सच में जो सफलता है ना, वो सिर्फ पैसे ही नहीं है, ठीक है, अंत में कि वो पैसा अचीव कर लिया। वो आपकी ट्रू हैप्पीनेस है कि आप कहाँ अंततः वो हैप्पीनेस को अचीव कर रहे हो। ओके, वो है अल्टीमेट आपकी सक्सेस। ओके, तो थोड़ा सा आपको ये भी बोला जा रहा है कि आपको अपनी क्रिएटिव साइड से कनेक्ट होने की आपको ज़रूरत है, ठीक है। थोड़ा क्रिएटिव हुई अपने पैशन से। मे बी आपने बहुत लंबे समय से किसी चीज़ के लिए आप स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा पैशनेट थे, लेकिन बहुत समय से आप बस उसको ख़त्म करके बैठे हुए हो, उसको गाड़ कर कहीं बैठे हुए हो। तो उसके साथ कनेक्ट हो। वो भी अगर आपको कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना या फिर डांस करना, यहाँ पर मैं परफेक्शनिज्म की बात नहीं कर रही हूँ कि आप किसी चीज़ में परफेक्शनिस्ट हो, परफेक्ट हो, नो, ये सिर्फ मैं शौक की बात कर रही हूँ या किसी चीज़ के लिए पैशनेट होने की बात कर रही हूँ, ठीक है। आपको शौक था गाना गाने का या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट बजाने का, ठीक है, डांस करने का, चाहे आप जैसा भी करते हो, वो एग्जैक्टली वो जो चीज़ है ना, कुकिंग करना, निटिंग करना, ठीक है, ये कोई भी चीज़ हो सकती है। आपके केस में घर को सजाना, तो ये बेसिकली ये आपकी हीलिंग का एक फॉर्म ही है। इस तरह से भी आप अपने आप को हील कर सकते हो, तो उसके साथ कनेक्ट हो। ओके, ये आपके लिए यहाँ पर मैसेज आ रहा है। लिव योर ड्रीम, नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम, डेयर टू लिव द एडवेंचर। आप में से कुछ लोगों को ना एडवेंचर आई एम सॉरी गाइस, ओके, आप में से कुछ लोगों को ना एडवेंचर पर जाने की ज़रूरत है। मैं कह रही हूँ ना, कुछ अलग हट करके करो, जो आपका बेसिकली, आप में से कुछ लोग एडवेंचर को बहुत पसंद करते हो सकते हैं कि कुछ भी जंगल में जाना, ठीक है, ट्रैवलिंग हो सकता है, पहाड़ों पर चढ़ना, बंजी जंपिंग करना, मतलब कुछ अलग जो आपको, मैं कह रही हूँ ना कि अंदर से अगर आपको कुछ मन है, आपका कोई ड्रीम है जो अभी तक आपने नहीं जिया है, उसकी तरफ आगे बढ़ो। अपने आप को रोको मत, ना तो सिचुएशन को बीच में आने दो, ना लोगों को बीच में आने दो। लोग क्या कहेंगे ये वाली बात तो आप काट ही दो, ठीक है, और बस आगे बढ़ो। अपनी एज को भी बीच में मत आने दो, आपको आगे बढ़ना है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है
आप आगे बढ़ो, उस काम को करो। वही बेसिकली आपकी अंदर की जो लाइट है उसको जगाएगा, आपके अंदर की उस खुशी को जगाएगा। समझ रहे हो आप? ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है टॉरस। और मुझे यहाँ पर ओके, लेट्स सी और क्या मैसेज आ रहा है। गेट अ रीडिंग। आप में से कुछ लोगों को ना रीडिंग लेने की भी ज़रूरत है। ओके, अगर कहीं आप अपनी किसी सिचुएशन में स्टक हो गए हो, आपको नहीं पता आपको क्या करना है, ठीक है, आपको किस तरफ आगे बढ़ना है, क्या करने की ज़रूरत है, अगर आप स्टक फील कर रहे हो, आप अपनी रीडिंग ले सकते हैं। आपके लिए उसका भी मैसेज है यहाँ पर, ठीक है, उसको समझने के लिए कि अब नेक्स्ट आपको क्या करना है। स्लीप एंड रेस्ट, यस, आपको प्रॉपर मैं बोल रही हूँ ना, जैसे कि आप बहुत मेहनती तो आप बहुत हो, बहुत हार्डवर्क आप अपने जीवन में करते हो, मेहनत से आप जो अचीव किया है आपने बहुत अपनी मेहनत से किया है, बट कहीं ना कहीं आप अपने आप को भूल चुके हो, अपने उस लाइटर साइड को आप भूल चुके हो, अपने उस बचपन को आप भूल चुके हो। आपको नहीं पता आपको कब रेस्ट चाहिए, आपको नहीं पता, आप जैसे दूसरों के लिए जी रहे हो, आप बाकी सबके लिए जी रहे हो अपने आप को छोड़ करके, लेकिन अब आपको खुद इसके लिए जीना है। अपनी बॉडी की नीड को समझिए, अपने माइंड की नीड को समझिए। जब आपको लगे कि हाँ आपको रेस्ट की ज़रूरत है, आपको सोने की ज़रूरत है, आपको ब्रेक लेने की ज़रूरत है, तो डेफिनेटली आपको वो ब्रेक लेना है। आप डिज़र्व करते हो, और उस चीज़ को करते वक्त ना इस तरह के गिल्ट में नहीं आना है, इस तरह के नेगेटिविटी में नहीं आना है कि मैं अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ या कर रही हूँ रेस्ट लेकर के। नहीं, ये इस टाइम पीरियड की ज़रूरत है। तो इस चीज़ को समझो, अपनी बॉडी नीड्स को समझो, चीज़ों को ना थोड़ा बैलेंस करो। मे बी आप लोग जो है ना अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो, काम को लेकर के, रूटीन को लेकर के थोड़ा सा आउट ऑफ रूटीन हो जाना ठीक है आपके लिए। थोड़ा सा लूज छोड़ो। मुझे यहाँ पर ना ऐसे लग रहा है जैसे किसी चीज़ को आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली ले रहे हो। ओके, एक जैसे होता है ना प्रिंसिपल की तरह, मुझे पता नहीं क्यों ऐसी वाइब्स आ रही है। आपको थोड़ा सा लूज रखने की ज़रूरत है। ओके, थोड़ा रिलैक्स करो। पता नहीं क्यों मुझे ऐसी एनर्जी मिल रही है आपके लिए टॉरस, थोड़ा सा रिलैक्स करो गाइस, ठीक है, इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट मत हो, लाइफ को इंजॉय भी करो। हर चीज़ पैसा नहीं है, हर चीज़ काम नहीं है, अपने लिए भी सोचो। आई एम स्ट्रगलिंग टू फाइंड द राइट पाथ। येस, आप में से कुछ लोग ना, आप में से बहुत लोगों को यहाँ पर समझ नहीं आ रहा है कि आपका रास्ता कहाँ है। वो मैं स्टार्टिंग में मैं कह रही हूँ आपको, आप जो भी कर रहे हो, चाहे जितना भी आपने अचीव कर लिया हो, चाहे सब कुछ सही भी चल रहा है, इससे कुछ कमी है, ये मेरा पाथ नहीं है। चलो मैंने सब कुछ अचीव कर लिया, मेरे पास पैसा भी अच्छा आ रहा है, अच्छा करियर है, बट मुझे सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं है, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ और भी हो सकता है, क्यों मन शांत नहीं है, क्यों मन अशांत है। ऐसी वाली वाइब्स है यहाँ पर कि आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हो इस चीज़ को लेकर के। Habits, I don't know if we will ever change. Okay, yes. Oh my God, ये जो एनर्जी मैंने आपको बोली है ना, इंडिसिसिव की एनर्जी है आपके लिए। देखिए, ये आपका नेचर हो सकता है, या आपका नेचर है, या आपने इसको अपना नेचर बना लिया है टॉरस, ओके, कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो अपने आप से। ओके, अपने आप से, अपनी रूटीन को लेकर के, अपनी चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो। दैट इज़ वाई आप थोड़ा सा लूज नहीं छोड़ रहे हो। दैट इज़ वाई आपका इनर चाइल्ड ना, जैसे ना आपका जो अंदर का जो बच्चा है वो बंधा हुआ फील कर रहा है, वो डरा हुआ है। डरा हुआ इन द सेंस, डरा हुआ नहीं कहूँगी, वो बंधा हुआ सा फील कर रहा है। उसको थोड़ा सा छूट चाहिए, वो थोड़ा खेलना चाहता है, वो थोड़ा उड़ना चाहता है, वो थोड़ा इंजॉय करना चाहता है, वो अपने ड्रीम्स को फुलफिल करना चाहता है, वो थोड़ी गलतियाँ करना चाहता है, ठीक है, वो परफेक्शनिज्म से बाहर आना चाहता है। आप लोगों को इशू हो सकता है परफेक्शनिज्म का, ओके, कि हर चीज़ परफेक्ट 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 परफेक्ट, तो उससे थोड़ा अलग हट करके करो। और यही इशू है, ये आपकी हैबिट है, ये कहे कि आप इसको नहीं बदल पा रहे हो। एक होता है ना कि ओ हो ये चीज़ मेरे लिए बहुत मुश्किल है, ये चीज़ मेरी बहुत डिफ़िकल्ट है, मैं इसको नहीं चाह करके भी नहीं कर सकता या कर सकती हूँ, ये मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। क्यों? क्योंकि आप उसके हैबिचुअल हो चुके हो, आपने उसको आदत बना ली है। समझ रहे हो आप?
तो कहीं ना कहीं आपके स्पिरिट गाइड्स को ना ये चीज़ें आपकी थोड़ी सी हर्ट कर रही हैं और वो चाहते हैं कि आप खुल करके ज़िंदगी जिए, और स्पिरिट गाइड्स को तो कर ही रही हैं, सबसे ज़्यादा आपके इनर चाइल्ड को हर्ट कर रही हैं। वो चाहता है खुल करके जीना, बट आप नहीं होने दे रहे। तो ये जो रीडिंग है ना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे नहीं पता आप क्या सोच करके इस रीडिंग में टैप इन किए थे, बट यस, जिसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये मैंने बोला ना अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट मैसेज है, तो ये जिनके लिए भी मैसेज आ रहा है ना, माय गॉड डियर, आपको ये रिसीव करने की ज़रूरत है। रिसीव कैसे करेंगे ना आप, कि इस पर काम करें। आई नो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है आपके लिए, बट एटलीस्ट आप ट्राई तो करें। छोटी छोटी चीज़ों से ट्राई करना स्टार्ट कीजिए। उस चीज़ से स्टार्ट कीजिए, अपने जो बचपन में आप गेम्स खेलते थे, अपने बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ उन गेम्स को खेलना, उन पलों को एंजॉय करना, उस तरह की कार्टून या मूवीज़ देखना जो आप बचपन में देखते थे। छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट करो, छोटी छोटी चीज़ों से, एकदम से कुछ बड़ा नहीं हो जाएगा, ठीक है। और यस, अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को लिखो। कुछ करना चाहते हो, अपनी एक सीक्रेट डायरी बना लो, उसमें लिखना स्टार्ट कर दो। जो आप चाहते हो वो बाहर आना भी बड़ा ज़रूरी है। इनर चाइल्ड को हील करो, अगर वुंडेड है तो उसके साथ कनेक्ट हो, गाइडेड मेडिटेशन करो, ये आपके लिए इस टाइम पीरियड के लिए बहुत रिक्वायर्ड है। थोड़ा नेचर में टाइम स्पेंड करो, प्रकृति के साथ बैठो, बर्ड्स के साथ, एनिमल्स के साथ टाइम स्पेंड करो, छोटे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो। ये नेचुरल हीलिंग आपको ना, स्पेसिफिकली आपको कोई हार्ट चक्रा हील करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई सैक्रल चक्रा हील करने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑटोमेटिक वे में हो जाएगा अगर आप ये सब चीज़ें करोगे तो। ये एक हीलिंग का प्रोसेस ही है। हम वो चीज़ें भी तभी बोलते हैं जब वो इंसान दूसरी चीज़ें ना कर पाए, बट आपके लिए ये चीज़ें बहुत हैवी वे में आई हैं बाहर। अगर आप ये काम करते हो ना, तो डेफिनेटली आपको वो चक्रा ऑटोमेटिकली हील हो जाएंगे, क्योंकि आप उस पर काम कर रहे हो इस वे में, समझ रहे हैं। और ये ज़्यादा पावरफुल है, और ये मैसेज आपके लिए सुनना, जानना बहुत ज़रूरी था। ओके, तो येस टॉरस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो और ये रीडिंग आपके लिए यूज़फुल रही है, मैं यही उम्मीद करती हूँ रही हो। अगर रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कितनी कनेक्ट हुई है ये रीडिंग। और डिवाइन को प्लीज़ थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वही आपको यहाँ पर मैसेजेस दे रहे हैं। और अपनों के साथ प्लीज़ 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 इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा गाइस, ताकि किसी के लिए इसमें मैसेज है, गाइडेंस है, तो आप उन तक पहुंचा पाएँ, मदद कर पाएँ। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।